नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुल्क भर में लॉकडाउन का चौथा मरहला शुरू, वज़ारत दाखिला की नई गाइडलाइन जारी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद 106 नए मामले दर्ज, मुतासर मरीजों की कुल तादाद पहुंची 1289 तक, 2 मजीद अफराद की मौत। मनरेगा में रोजगार के मौके फराहम करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए की इजाफी रकम की वागुजारी का मरकजी वज़ीर खजाना ने किया ऐलान। और वादी को बिजली सप्लाई में खुद कफील बनाने के लिए काम जारी, DSLW की तरफ से अनंतनाग में 2 मिनी पावर प्रोजेक्टों को क्लियरेंस। अब खबरें तफसील के साथ। पूरे मुल्क में आज से लॉकडाउन का चौथा मरहला शुरू हो गया है। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा कि यह मुद्दत रवां महीने की 31 तारीख को खत्म हो जाएगी। वजारत के मुताबिक अगरचे लॉकडाउन से नोवल कोरोना वायरस पर काफी हद तक काबू पाया गया है, ताहम इसमें मजीद एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोनों के तहत आने वाले इलाकों में रियासतें तय करें कि किस तरह से पाबंदी में सख्ती या नरमी की जा सकती है। इसके अलावा वजारत दाखिला ने तमाम तरह की अवामी सरगर्मी पर बदस्तूर पाबंदी रखी है और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, हामिला खवातीन और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा एहतियात बरतने की तलकीन की है। जम्मू कश्मीर में भी इस एहतियाती लॉकडाउन पर पूरी तरह से अमल हो रहा है। वादी के सभी अजला में लॉकडाउन की वजह से मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। श्रीनगर जिले में आज भी तमाम तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां मुतासर रहीं और सड़कों से ट्रैफिक गायब रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की गैर जरूरी आवाजाही को रोकने के लिए फोर्सेज के इजाफी दस्ते भी तैनात रहे। शोपियां जिले में भी लॉकडाउन पर अमल आवरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ भी तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल है और सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी गायब है। आम लोगों की आवाजाही पर मुकम्मल पाबंदियां आयद हैं, तहम जरूरी अशिया और अद्वियात को लेकर गाड़ियों को आने जाने पर कोई भी पाबंदी आयद नहीं है। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। SDM कोकरनाग ने आज लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने की पादाश में 40 दुकानों को सील किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों से ताकीद की कि वो लॉकडाउन पर भरपूर अमल करें ताकि कोविड-19 पर काबू पाया जा सके। मरकजी वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी रहनुमा खतूत के मुताबिक तमाम अफराद को फेस मास्क लगाना जरूरी करार दिया गया है। इसके अलावा अवामी जगहों पर थूकने को एक काबिल सजा जुर्म करार देने के अलावा उस शख्स पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा और साथ ही अवामी जगहों और ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के दौरान इनफरादी दूरी रखने को भी जरूरी करार दिया गया है। खजाने की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने मनरेगा में रोजगार के मौके फराहम करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए की इजाफी रकम की वागुजारी का ऐलान किया। वजीर के मुताबिक इमदादी रकम वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के भारत को खुद कफील बनाने के ख्वाब की तकमील की तरफ एक और कदम है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,242 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मजमूई मामलों की तादाद 96,000 की सतह पार कर गई है। वजारत के मुताबिक इस दौरान 157 अफराद की मौत भी वाक़ हुई है, जबकि वायरस से सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 34,823 हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के मजीद 106 नए मामला सामने आए हैं, जिनमें से 94 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 12 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इसी दौरान आज मजीद 34 अफराद को अस्पतालों से एहतियाती के बाद रुखसत किया गया। सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त 665 मामला सरगर्म है, जबकि 609 अफराद को अभी तक मुकम्मल एहतियाती के बाद अपने घरों को रवाना कर दिया गया है। इस दौरान आज वादी में कोविड-19 मर्ज में मुब्तला मरीज
मजीद 2 मरीजों की मौत वाक़या हुई है। फौत हुए मरीजों में से एक का ताल्लुक अनंतनाग से बताया जाता है, जिसकी उम्र 75 साल बताई गई है, जबकि कुलगाम से एक मरीजा की मौत वाक़या हुई है। बताया जाता है कि मरीज SMHS के ICU में पहले से ही दाखिल की गए थे। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने आज 230 पुलिस एहलकारों और अफसरों को तहनीत पेश की, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल में लगन और तनदीही से अपना काम अंजाम दे रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ने पुलिस के अलावा नीम फौजी दस्तों के एहलकारों को भी इनकी कारकर्दगी के लिए सराहना की। बांडीपोरा में आज कोविड-19 से शिफायाब होने वाले मजीद 5 अफराद को अस्पताल से रुखसत किया गया। इसके अलावा 42 तलबा को भी 14 दिन का क्वारंटीन मुकम्मल करने के बाद घर रवाना किया गया है। ये तलबा हाल ही में बाहरी रियासतों से बांडीपोरा आए थे। जिला हुकाम के मुताबिक बांडीपोरा में अब सिर्फ 9 केस एक्टिव हैं। आज सेहतियाब होने वाले अफराद ने महकमे हेल्थ के तमाम एहलकारों का शुक्रिया अदा किया। वंदे भारत मिशन के तहत आज 4 खुसूसी परवाजें खलीज के मुल्कों से 700 से ज्यादा फंसे हुए भारतीय शहरियों को वतन वापस लाएंगी। इसी दौरान वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले के तहत आज से अगले 2 दिन में मजीद 2 परवाजें ढाका के लिए रवाना होंगी। एक परवाज आज कोलकाता के लिए रवाना हो रही है, जबकि कल एक और परवाज श्रीनगर के लिए रवाना होगी। कश्मीर वादी को बिजली शोबे में खुद कफील बनाने की कड़ी के तौर आज डिविजनल लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी ने 5-5 मेगावाट के 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों पर 83 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च होंगे। डिविजनल सतह की इस मीटिंग की सदारत डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कश्मीर ने की, जिनमें जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर अनंतनाग, ज्वाइंट डायरेक्टर फिशरीज के अलावा फॉरेस्ट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरान ने शिरकत की। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर कैंसर से जूझ रहे गरीब और नादार मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मुआलजे का मुनफरिद मरकज, आपके सदकात, खैरात और ज़कात का मुस्तहिक और मोतबर इदारा। आप अपने रुकुमात हमारे अकाउंट नंबर SB 6000 J&K बैंक रेजिडेंसी रोड में जमा कर सकते हैं या हमारे दफ्तर वाक़ा लाल नगर छानपुरा तशरीफ लाएं। श्रीनगर और मज़ाफ़ात में रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। इफ्तार कीजिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दस्तकार तबके की हालत इज़ार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह सेक्टर सदियों से एक वसी आबादी के रोजगार का जरिया रहा, लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों के हालात और वाक़यात और अब कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल से सेक्टर दम तोड़ने लगा है। मुबारक गुल, मोहम्मद सईद आखून, अली मोहम्मद जार, पीर आफाक अहमद और इरफान अहमद शाह ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि दस्तकारी शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए एक खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो मगरबी बंगाल में कश्मीरी मजदूरों की जल्द वापसी के लिए इंतजाम करे। दूसरी जानिब सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने भी मगरबी बंगाल में फंसे अफराद की जल्द घर वापसी के लिए इंतजाम करने की अपील की है। पटन ट्रामा अस्पताल में आज जरूरी अशिया का कारोबार करने वाले अफराद की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग की गई। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तमाम अजला में नान की दुकान चलाने वाले कसाबों और सब्जी फरोशों का कोविड टेस्ट लाजमी करार दिया है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पटन के मुताबिक किसी भी शख्स को खांसी, बुखार या सर्दी की शिकायत हो तो वो जल्द से जल्द तिबी जांच के लिए सामने आए। मरकजी सरकार के इस ऐलान के बाद कि कोविड-19 के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम कर रहे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। कश्मीर से वाबस्ता सैनिटाइजेशन स्टाफ, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स और नीम तिबी अमले ने इसका वसी पैमाने पर खैर मकदम किया है। उनके मुताबिक मरकजी सरकार ऐसे अफराद के काम की सराहना के लिए मुकम्मल तौर से आगे आ गई है, जो वाकई एक मुस्बत कदम है। By the center and the state government, it's a great initiative. If it actually works, we are highly thankful to the state government as well as the central government to take this step for us. बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप उठाया है उन्होंने, हम अप्रिशिएट करते हैं उन्होंने ये स्टेप उठाया है। ये 50 लाख का इंश्योरेंस देके डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, जो इस वक्त कोविड-19 के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है उन्होंने।
आज जब सारी दुनिया नोवल कोरोना वायरस से लड़ रही है, जिला कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक सफाई कर्मचारी नूर जहां अपनी बहादुरी की मिसाल पेश कर रही है। मज़कूरा खातून फ्रंटलाइन कामगारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरूरतमंदी के साथ अपने फराइज अंजाम दे रही है। आज सारी दुनिया जब कोरोना वायरस की बीमारी से जूझ रही है, कश्मीर के एक दूर दराज इलाका कुपवाड़ा में एक सफाई कर्मचारी नूर जहां की बहादुरी सारी दुनिया के लोगों के लिए हौसला अफजाई की मिसाल है। जबकि आज आलमी इंसान कोरोना वायरस के मरीजों से दूरी इख्तियार करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, वहीं नूर जहां अपनी घरेलू और इंसानी जिम्मेदारी निभाने के लिए सामने आई है। मेरा हस्बैंड वो जब गाड़ी चलते है रास्ते पे, उसको गाड़ी पर उसको आ गए, गाड़ी चलते चलते वो भाग लग गया गाड़ी पे। वो उसके कमरे भी टूट हुआ, कोई इलाज नहीं किया, कोई नहीं आते है समय भी, कोई नहीं देखते भी नहीं, बच्चे भी कोई बड़ा नहीं है, वो देखेंगे पालेंगे, हम खुद मजदूरी करते हैं सर। कोरोना वायरस मर्ज से लड़ने में अपना अहम रोल अदा करने के लिए फ्रंट लाइन कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग में शामिल हो गई है। अपने गाँव के लोगों की नफरत और सोशल बाइकॉट के बावजूद भी नूर जहां फकत 5,000 माहाना तनख्वाह पर सुबह से लेकर शाम तक कोरोना वायरस मरीजों के साथ साथ अपने समाज की खिदमत कर रही है। मुझे मोहल्ले में जाते हैं जब हम यहाँ से घर में 4 बजे लोगों ने मुझे नफरत करते हैं, बोलते आप लोग क्यों यहाँ आते हैं, आप लोग के वहाँ बैठे हो वायरस वाला के साथ, बीमार के पेशेंट के साथ बैठते हो, आप मत आओ ये मोहल्ले में। दिन भर की इस बीमारी से लड़ने के बाद शाम को फिर अपने घर वालों की खिदमत में कोई कमी सरजद नहीं होने देती। नूर जहां जैसे कर्मचारियों की मदद और हौसला अफजाई हम सब लोगों का इंसानी फर्ज है, क्योंकि इस दुनिया को नूर जहां जैसे लोगों की बेहद जरूरत है। कोरोना वायरस में बीमार होते हैं लोग, सब लोग नफरत करते हैं, मगर नफरत करना है, नफरत बीमारी के साथ जो लोग बीमार पड़ते हैं वो लोगों के साथ नहीं नफरत करना चाहिए, वो लोग बचाना चाहिए सर। शोपियां में आज कई एम्बुलेंस ड्राइवरों ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा करने वाले ड्राइवरों ने इल्जाम ऐड किया है कि पुलिस ने उनके एक साथी को बड़ी बेरहमी के साथ मारा पीटा है। इन ड्राइवरों ने जिला हुकाम और महकमे सेहत के आला अहदेदारों से अपील की है कि वो इस तरह की कार्रवाई पर जल्द से जल्द कदगन लगाएं ताकि दोबारा ऐसा वाकया पेश न आए। डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने एम्बुलेंस ड्राइवर की मुबैना तौर मारपीट पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि वाकये की मुआसर इंक्वायरी की जाएगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने वाकये को इंसानियत सोच वाकया करार दिया है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन की यकीन दहानी के बाद एम्बुलेंस ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। मौजूदा सूरत हाल में गरीब और नादारों की इआनत करने के लिए जिला बारामूला की इंतजामिया ने एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का इफ्तिताह करते हुए डिप्टी कमिश्नर बारामूला JN ने आज 500 राशन किट्स कई गरीब और जरूरतमंदों में तकसीम किए। इस मौके पर DC ने कहा कि कोविड-19 ने न सिर्फ जिस्मानी तौर पर परेशानी में मुब्तला कर दिया है, बल्कि इक्तिसादी तौर पर भी गरीब आवाम को बदहाली के दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने आज एक रजाकार तंजीम के इश्तराक से गरीब और नादारों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मजीद रजाकार तंजीमों से आगे आने की ताकीद की। उमूरी सारिफिन और अवामी तकसीमकारी महकमे के इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने आज एक कार्रवाई के दौरान मुर्गों से भरी 3 गाड़ियों को सीज किया। बताया जाता कि गाड़ियां कश्मीर वादी में गैर कानूनी तरीके से लाई गई थीं। दरी असना अनंतनाग के एडिशनल डायरेक्टर फूड ने दूरदर्शन को बताया कि महकमा इस तरह की कार्रवाई में मजीद तेजी लाएगा और जो पोल्ट्री डीलर इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई में मुलविस होंगे उनके खिलाफ ज़ाबिते के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फूड सेफ्टी महकमे के अफसरान ने आज श्रीनगर में कायम कई फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का दौरा किया। दौरे के दौरान इन यूनिट में काम कर रहे एहलकारों से कहा गया कि वो इनफरादी दूरी बनाए रखने के अलावा मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटरों को खाना पीना फराहम करने के दौरान इसकी बेहतर क्वालिटी ध्यान में रखें।
اننتناگ میں دیہی ترقیاتی محکمے کی طرف سے آج MD نریگا کے تحت کیے جانے والے کئی کاموں کا آغاز کیا گیا. اننتناگ بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے چیئرمین محمد اشرف وانی نے دوردرشن کو بتایا کہ موجودہ صورتحال میں ان کاموں کو بند کیا گیا تھا، تاہم موجودہ ضوابط کے تحت دوبارہ سے ان کاموں کو شروع کرنے سے کئی بے روزگاروں کو روزگار آج سے ہی نریگا کا کام جو پلان اپروو ہو کے آیا ہے، ہم نے یہاں کام شروع کیا. سکھپورہ مینوارے میں ہے، ہم نے اس کے حوالے سے سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھا ہے. اس وقت زمینداری کا ٹائم ہے، لہٰذا ہم نے یہ ڈرینیج کا سسٹم لوگوں کو پانی دینے کے لیے ڈرینیج کا سسٹم تیار رکھا ہے. اس کے لیے ہم نے سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھا ہے. پلوامہ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر راغو لانگر نے میونسپل کمیٹی پامپور کے ایگزیکٹو آفیسر اور تحصیلدار کے ہمراہ پامپور قصبے میں غیر قانونی طور سے تعمیر کیے گئے درجن بھر دکانوں اور رہائشی مکانوں کے ارد گرد دیوار بندی کو منہدم کیا. حکام کے مطابق تمام تعمیراتی ڈھانچے سرکاری زمین پر غیر قانونی طور سے تعمیر کیے گئے تھے. ایمپلائز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام ڈیلی ویجروں، کیجول لیبروں اور سیزنل ورکروں کے علاوہ نیڈ بیسڈ ورکروں کے حق میں عید الفطر سے پہلے واجب الادا تنخواہیں واگزار کرے. سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آج بیمن میں کارروائی کے دوران سرکاری زمین کو ناجائز قبضے سے چھڑایا. حکام کے مطابق یہ زمین چند خود غرض عناصر قبرستان کے لیے استعمال میں لانا چاہتے تھے. بارہمولہ ضلع میں دھان کی پنیری لگانے کا کام اس وقت شدت سے جاری ہے. ضلع کے کسانوں نے حکام کا اس بات کے لیے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر انہیں زرعی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دی ہے. تاہم کسانوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپیل کی ہے کہ کام کاج کے دوران انفرادی دوری بنائی رکھی جائے گی. ضلع بڑگام میں جہاں ایک طرف سرکار کی بندشیں بدستور جاری ہیں، وہیں دوسری طرف کسان دھان کی کھیتی لگانے میں مشغول نظر آ رہے ہیں. ضلع بڑگام سے تعلق رکھنے والے کئی کسانوں نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال کاروباری لحاظ سے ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اب امید کیا کہ امسال دھان کی فصل اچھی ہوگی. اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرس سری نگر نے انٹیگریٹڈ PG کورسز انڈر گریجویٹ، پروفیشنل کورسز انڈر گریجویٹ آنرز کورسز میں داخلہ شروع کر دیا ہے. امیدوار کالج کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن موڈ پر ہی اپنا داخلہ فارم پر کر سکتے ہیں. فارم بھرنے کی آخری تاریخ 29 مئی مقرر کی گئی ہے. جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شب قدر کے بابرکت موقع پر اپنے گھروں میں ہی عبادات کا انعقاد کریں اور حکام کی طرف سے کی جانے والی کوششوں میں اپنا بھرپور تعاون دیں. اس کی بڑی اہمیت ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کی عبادت جو ہے 1000 راتوں یا 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے. چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو وبائی صورتحال اس وقت ہمیں درپیش ہے، اور کشمیر میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ عوام سے التجا کروں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی شب خوانی کریں، عبادت کریں، اور درود اذکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں. موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اور گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.